आजकल तो गांव की परंपरा भी अधिक देखता हूं कि जनेऊ विवाह में करवाते हैं। ये सब संस्कार बचपन के हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक ये सब के नियम बनाए गए हैं। बालक जन्म लिया, उसके बाद 6 दिन बाद या 7 दिन बाद नामकरण हो जाना चाहिए। नामकरण के बाद फिर अन्नप्राशन, अक्षरारंभ के बाद 5 वर्ष की उम्र में जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। 6 वर्ष की उम्र में जनेऊ संस्कार हो जाने चाहिए और 7 से 8 वर्ष की उम्र में गुरु दीक्षा भी हो जानी चाहिए। लेकिन आजकल तो नियम बना लिया है लोगों ने कि विवाह में ही जनेऊ धारण करवाएंगे। बताओ कोई जनेऊ है, उसके भी संस्कार होते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है वो जनेऊ का। तो ये सब संस्कृतियां लोप होती जा रही हैं। और लोप क्यों होती जा रही हैं? क्योंकि अब समाज में ब्राह्मणों की कमी है। ब्राह्मण का मतलब कि जन्मना जायते वाला बात नहीं कह रहा हूं कि जो जन्म से ब्राह्मण है। ब्राह्मण या पंडित का मतलब कि जो वेद अध्ययन किया हो, जो अच्छे से उपनिषद का ज्ञान लिया हो, जो पुराणों का ज्ञान लिया हो, इसको पंडित कहते हैं और ब्राह्मण कहते हैं। वस्तुतः तो वो भी ब्राह्मण ही है, एक बात समझने की है। अच्छा, क्यों कम होते जा रहे हैं? दोनों की कमियां हैं, एक समाज की भी और एक ब्राह्मण समाज की भी। अब के समय में चुटिया रखने में, तिलक लगाने में, धोती पहनने में लोग शर्म कर रहे हैं। वही फटे कपड़े पहनने में शर्म नहीं आती। फटा फटा जींस सब पहनते हैं ना, वो सब लड़के भी देखते हैं आजकल, वो घुटना ऐसे यहाँ पे निकल के बाहर देख रहा होता है। हाँ, तो ये सब में शर्म नहीं आती है। लेकिन धोती पहनने में, चुरकी रखने में, तिलक लगाने में शर्म आती है। क्यों? अरे ये तो प्राचीनता है, हम मॉडर्न हैं, हम तो मॉडर्न जैसे रह गए। सही है ना? ये सब बातें तो हो रही है ना आजकल, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। चलो भाई, अच्छी बात है। दूसरी बात है कि आज के समय में इसकी कमी क्यों हो रही है? कभी आप लोगों ने विचार किया क्या? जैसे विवाह होता है, ध्यान से समझना बात को। विवाह में टेंट पांडाल में हमने खर्चे किए 1.5 लाख रुपए। फिर उसके बाद साज सजावट में हमने खर्चे किए कम से कम 50 से 60 हजार रुपए। सबके लिए बढ़िया बढ़िया वीआईपी भोजन में हमने खर्चा किया कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपए किया ना। गहने इत्यादि नहीं दोगे तो कौन इस पढ़ाई को करना चाहेगा? फिर कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। सबको अपनी जीविकाएं चलानी है ना, हर चीज में लाखों लाखों खर्चा। लेकिन पंडित जी की दक्षिणा की बारी आई महाराज, जैसे लगता है कि वो पीला वाला बिरनी होती है ना, हंडा जो जिसको बोलते हैं, जो छेद देने में मुंह जैसा बनता है, वैसा मुंह बना लेते हैं सब। हाँ, बात तो कड़वी है लेकिन बड़ी सच्चाई है इसमें। ये आज के समाज की स्थिति है। मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत प्रायः ऐसा देखने को मिलता है। तो आप जब ध्यान नहीं देंगे तो अगला फिर लोप होता ही चला जाएगा। अब लोग पढ़ना नहीं चाहते इसीलिए, और आज के समय में इसीलिए और ज्यादा दिक्कतें हो भी रही हैं। एक और सच्चाई आपको बताऊं कि जब बढ़िया से पूजन पाठ का कार्यक्रम नहीं होगा, कुंडली नहीं मिलान होंगे, गुण नहीं बैठेंगे, बढ़िया से विवाह एक संस्कार होता है
अब संस्कार में अच्छे से जब मंत्र उच्चारण नहीं होगा, वो पाणी ग्रहण संस्कार गठबंधन नहीं होगा, तो आप जैसे आजकल तलाक हो रहे हैं ना, पहले के समय में तलाक क्यों नहीं होते थे? आप विचार किए कभी? नहीं होते थे अधिकतर। कभी इतिहास देखना आप, पहले के समय में डाइवोर्स नहीं होता था, आज के समय में हो रहा है। क्यों? कभी विचार किया? जब अपने संस्कार से आप अलग हो जाएंगे, च्युत हो जाएंगे, तो फिर ऐसी ऐसी घटनाएं तो घटेंगी। जब मंत्र में कम शक्ति होती है, मंत्राधीनम च देवता, मंत्र के अधीन देवता हैं, और जब देवताओं की ही कृपा वहां पर नहीं बरसेगी, तो आप दो जीवन एक कैसे हो सकता है? विवाद तो उत्पन्न होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। तो इन सब का बड़ा ध्यान देना चाहिए। कुछ और कम हो जाए वो चलेगा। आजकल लोग कहते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, उसके यहाँ इतनी वीआईपी व्यवस्था थी, हमारे यहाँ इतनी। अरे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। अरे अपनी मस्ती तुम नहीं देख रहे हो, अपने जीवन को तुम जी नहीं पा रहे हो, दुनिया को दिखाने के लिए तुम अपनी खुशी भी त्याग कर दे रहे हो। सबसे बड़ी समस्या है। विवाह शादी हुआ, एक बेटी के पिता ने उसका विवाह किया, बेचारा पूरी जीवन भर की अपनी कमाई लगाई, उसने मेहनत लगाया, और फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको गधे कहने में कमी नहीं है, गधा भी कह सकते हैं, जाकर के अरे सब्जी में थोड़ी सी नमक कम थी। उसने मतलब इतनी सब कुछ व्यवस्थाएं की, अगर तुम्हें सब्जी में कम नमक लगा तो अपने घर से ला करके खा लेते। ये कहने की क्या आवश्यकता थी? एक बार उस पिता के हृदय में जाकर के देखो किस किस दौर से गुजर करके वो विवाह करता है। तो कई सारी बातें हैं सज्जनों, ये समाज को देखोगे तो बढ़िया से जी नहीं पाओ। आप अपनी सभ्यता में रहो, आप अपने अच्छे नियम से संयम से रहो, समाज तो झक मार करके आपके पीछे चलेगा और आपका अनुसरण करेगा। लेकिन ये जिस दिन चक्कर में पड़ गए कि क्या कहेंगे लोग, तो ये सबसे बड़ा रोग हो जाएगा आपके लिए। ये ध्यान